हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 5 तारीख को जो CET का इवनिंग को जो पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। इवनिंग जो शिफ्ट है उसका जो पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांश से केंद्रित है? तो इसका आंसर आ जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग। छोटा नागपुर का जो पठार है गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो इलाका है मध्य प्रदेश, यहाँ का इलाका है और यहाँ लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा इसका जो है उद्योग किया जाता है। सेकंड है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भूमंडलीकरण का परिणाम माना जाता है? यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको कौन सा इनमें से उसको आउटकम इसका समझा जाता है, परिणाम समझा जाता है? तो इसका आ जाएगा शुल्क अवरोध यानी कि टैरिफ बैरियर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन्स ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा खालिस्तान के संबंधों की व्याख्या करती है। इसका आ जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। चौथा क्वेश्चन है, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की जो कांस्य की जो प्रतिमा है, जो ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर है वो उसके अंदर जो है वो शिव की है, वो शिव की मुद्रा में है। पांचवा क्वेश्चन है, कठोर सतह, कुछ जो कठोर जो सतह होती हैं, जो सरफेस हार्ड सरफेस होती हैं, जैसे कि पत्थर होगा या फिर कोई मेटल हो गया, उस पर जो चीज़ लिखी जाती है, उत्कीर्ण की जाती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ठीक है, एपिग्राफी। और छठा है, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? ये था अपन JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था। सातवां है, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 395 है उसमें संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है। इसमें किस चीज़ का प्रोविज़न है? इसके अंदर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निःसरण किया गया है। यानी जो निःसरण का मतलब होता है रिपील करना। इंडिपेंडेंस जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है इसको रिपील किया गया है, इसको निःसरण किया गया है, यानी कि इसको ख़त्म किया गया है, रिपील करना। और आठवां है हमारा, मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? इसका है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला, ये इसका सही आंसर है। और 9वां हमारा क्वेश्चन है, 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था? ये एक मराठी फिल्म है जिसका नाम फ्यूनरल। और 10वां है हमारा, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन कोलाइडी विलियन के गुणधर्मों के विषय में सही है? इसका मुझे पता नहीं है, आप इसको देख लेना। 11वां का है, यौगिक के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा A और C। जो यौगिक है यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी जो प्रॉपर्टी है ना उनका जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो सब्सटेंस है उसको दर्शाता है। और जो घटकों को केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कैन बी सेपरेटेड ओनली द केमिकल्स और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस, ये इसका आंसर आ जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जो हर एक संवाद उपकरण एवं केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? उसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा स्टार टोपोलॉजी। 13वां का आंसर है, निम्न में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। 14वां, बिल्ट इन एक्सेप्शंस इम्पोर्ट्स एरर कब आता है? When is the built in exception import error आता है जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या नहीं की जाए, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या नहीं की जाए। It is raised when the request module definition is not found। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम, ये जो क्या है एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। और 16वां क्वेश्चन है हमारा,
ऐसे सही विकल्प का चयन करना जो नीचे दिए गए के समान है। तो इसके अंदर 11 का जो स्क्वायर दे रखा है वो उसमें से -1 हो जाएगा, 25 का जो 625 होता है -1 हो जाएगा, 624 आ जाएगा। ऐसे विकल्प का हमने ऐसे ऑप्शन को चुना है जिसका संबंध उसी प्रकार से जैसे नीचे दिया गया जो एक पेयर है, यानी कि गायकों की जो मंडली होती है, सिंगर्स की जो मंडली होती है उसको कोरस कहा जाता है, यानी कि गायक दल कहा जाता है। और जो पुष्पों कहा जाए, यानी कि फ्लावर्स का जो इकट्ठे बहुत से फ्लावर उनको गुलदस्ता कहा जाता है, यानी बुटीक कहा जाता है, इसको बुटीक यानी गुलदस्ता कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। कई बच्चों ने इसका बंगाल की खाड़ी कर रखा है। इसमें बंगाल की खाड़ी तो हम इस सेंस में करते हैं कि ये महासागर है, ये महासागर, हिंद महासागर, ये अरब सागर है ना। लेकिन इसका आंसर ये भी आ सकता है अगर देखा जाए तो कि ये जो है बंगाल की खाड़ी भी भारत के बिल्कुल मतलब जो इंडियन ओशन है उसमें है, टच करता है, पर स्पेसिफिक भी करता है, हिंद भी करता है, यानी कि अरब सागर भी करता है, हिंद महासागर भी करता है, पैसिफिक ओशन बिल्कुल दूर पड़ता है। तो कई जगह ये भी लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से इसका पैसिफिक आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिया की बाउंड्री को टच करते हैं। अरब सागर भी, इंडियन ओशन भी, बंगाल की खाड़ी भी, ये बिल्कुल दूर है। तो मेरे हिसाब से इसका दूसरा आना चाहिए। ऐसी संख्या का आयोजन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित की जाए। तो इसका जाएगा बी ऑप्शन, 6 4 3 1 2 5, 6 4 3 1 2 5। तो ये आपका बन जाएगा मोबाइल। क्या बन जाएगा? मोबाइल। और हमारा 19वां क्वेश्चन है PQRS पिकनिक पर गई। PQRS का पुत्र है, PQ का पुत्र है, किंतु QP का पिता नहीं। इसका आंसर आ जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा अंकल। 21वां है इस प्रतिमान में A का मान क्या है? इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट प्लस। और 22वां है तीन कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में भिन्न होते हुए भी तथ्यों को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए तार्किक रूप से कौन सा सही है। कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी कि कुछ केले आलू बुखारे हैं, कुछ केले सेब हैं। इसका सही एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। आज का 23वां है हमारा इस श्रृंखला में P का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर आंसर आ जाएगा 1/27। 24वां है आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी उसने ले लिया। जो भी काम आपने किया उसका सारा क्रेडिट अपने मित्र को मिल गया। तो आप क्या करेंगे? तो इसका पॉजिटिव आंसर होएगा सदैव, यानी कि परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। आंसर आ जाएगा ये। ABCD ये एक सर्कल बनाया गया है। D बीच के निकट दाईं ओर बैठा है, B F का पड़ोसी नहीं है, C जो है A और D के बीच में बैठा है। इसका सही आंसर आ जाएगा A और A। नीचे दी गई जो ऑप्शन है उनमें से लुप्त संख्या हमने चुननी है। तो +1 +2 +3 +4 और +5, यानी कि इसमें आ जाएगा 70। 27वां हमारा नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके इनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसमें से आप फ्रेंड जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। 3 सहेलियाँ हैं, अमिता, बबीता, चंचल एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। 360 रुपये टोटल बिल होता है। 3/5 ये बबीता ने दिया, चंचल ने इतना दिया। टोटल कितना जो है बबीता ने कितना पे किया? तो आ जाएगा 100। आंसर आ जाएगा 100। किसी एक कुट भाषा में XYZ को 1 2 3 4 और EFGH को 7 8 9 1 0 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में AXGE को कितना लिखा जाएगा? इसका जाएगा 4197। 30वां है किसी एक कुट भाषा में DFGH को ये लिखा जाता है। तो इसका ऑडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका जाएगा CWFKV। 30वां था ये हमारा। और 31वां है यदि 1/3
1/3.718 इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 2689। 2689। 32वां, यदि m इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर n इज इक्वल टू -2 है, इसका सही आंसर आ जाएगा -126। -126। दो अभाज्य संख्याओं x और y एलसीएम इतना है, इसका सही आंसर आ जाएगा -2। 34वां, 2 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड के बाद 4 6, इसका एलसीएम लेकर के और इसको फिर मिनट सेकंड में चेंज करके इसका आंसर आ जाएगा 16। 35वां है, एक आयताकार कमरे के फर्श की जो बीमाएँ हैं 4 मीटर बढ़ने पर 4:3 के अनुपात में 4 मीटर घटाने पर 2:1 अनुपात में हो जाती हैं, इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर × 8 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 12 × 8। 36वां है, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में डाला जाए, इसका आंसर आ जाएगा 4। यदि ए बी सी और एम तथा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 0 है तो आपने इसका औसत बताना है, तो इसका आ जाएगा 3m²। 38वां, यदि √2² इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.4142। 0.4142। और 39वां हमारा है, ए बी से 30% अधिक कुशल है, दोनों एक साथ काम करते हैं, इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जबकि अकेला उस काम को 23 दिन में पूरा करता है, इसका आंसर आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13। 40वां, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाला जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 29.16। कई बच्चों ने 28 कर रखा है इसका कि 4 एक बार माइनस हो गया, 4 एक बार, 4 एक बार, ऐसे नहीं आता, ये इसका आंसर आ जाएगा 29.16। ए बी सी ने एक व्यापार में इतने और इतने निवेश किए, 6 माह के बाद माने ए चला गया, इसका आंसर आ जाएगा 8,900। और 42वां है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका निकालना है, इसका 42 का आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। 40 वर्ग सेंटीमीटर। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 4th। क्या आ जाएगा, 1,70,000। 1,70,000 4th आ जाएगा। धनराशि जो 3 सालों में 6 से 1/4% 4 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है, 4,913 बन जाती है, इसका आंसर आ जाएगा 4,096। 4,096। किसी दूरी को तय करते समय ए बी की चालों में 3:4 का अनुपात 3 और 4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट देख लेंगे। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय कितना है, इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। कितना जाएगा, 2 घंटे। और ये अब इंग्लिश का है, इसमें द मेजर थ्रेट जो मुख्य जो थ्रेट है टू टाइगर पॉपुलेशन इज, टाइगर की जनसंख्या का सबसे बड़ा जो खतरा है वो है। तो जो हमारा 46वां क्वेश्चन है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जो जनसंख्या है उसको जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, वो सबसे बड़ा खतरा है पोचिंग फॉर ट्रेड। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार करना, यानी कि व्यापार के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, ये इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। 47, द स्किन एंड द बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड, टाइगर की जो हड्डियां हैं और जो स्किन है उसका प्रयोग किया जाता है टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, यानी कि इनका प्रयोग मेडिसिन के अंदर किया जाता है। 48वां, फाइंड आउट द वर्ड द पैसेज विच हैज एंटोनिम्स बताना, लीगल होता कानूनी, इलीगल हो गया गैर कानूनी। और 49वां है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट सिमिलर वर्ड पोरेजिक। पोरेजिक का मतलब होता है डल, यानी कि नीरस, यानी कोई चीज़ नीरस है, यानी अनइंस्पायरिंग। पोइटिक तो कवि से संबंधित हो गया, कनिंग चतुर हो गया, पैट्रियोटिक देशभगत हो गया, तो अनइंस्पायरिंग आ जाएगा, जो इंस्पायरिंग प्रेरणादायक नहीं है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन,
बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा, खुद के द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कई बच्चे बायोग्राफी करके आए हैं, ये नहीं आएगा, ऑटो खुद के द्वारा लिखी गई, ठीक है। कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखाई, बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी यानी कि जो है बिब्लियोग्राफी, शायद इसका तो पता नहीं मुझे भी बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ग्राफ का मतलब तो लिखना होता है, और बिब्लियो पता नहीं ये क्या है। और 51 का देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ही हैड ए हेयर ब्रेथड एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी कि हेयर ब्रेथ का मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप, नैरो एस्केप भी आता है, नैरो एस्केप। तो वेरी सेफ नहीं आएगा, फाइटिंग नहीं आएगा, इम्प्रैक्टिकल नहीं आएगा, ऐसे नैरो एस्केप, थोड़ा थोड़ा बाल बाल बचना। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमने निकालना है सही स्पेलिंग कौन सी है, तो आ जाएगा प्रिटेंटनेस। प्रिटेंट का मतलब होता है डोंग करना, PRETENT, प्रिटेंट, और इसका आ जाएगा प्रिटेंटियसनेस, IOUSNESS, तो बी आंसर सही आ जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, हमने सही स्पेलिंग चुननी है, तो सही आ जाएगी THESAURS, थ्रेसर्स, यानी डिक्शनरी, यानी स्टोर, कोई चीज़ स्टोर करना, यानी फिर कोई चीज़ डिक्शनरी होना, तो सही आंसर आ जाएगा THESAURUS, थ्रेसर्स, ये आ जाएगा। तो 55वां है हमारा चूज द अल्टरनेटिव्स विच द बेस्ट एक्सप्रेस गिवन इन द एक्टिव वॉइस करना है, ठीक है। इट इज़ बीइंग रीड बाई अस, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो इसका आ जाएगा वी आर रीडिंग इट। अगर इसका हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो आ जाएगा इट, ठीक है। इट इज़ बीइंग रीड बाई अस, इट इज़ रीड बाई, इट इज़ वी का हो जाएगा, अस का हो जाएगा वी, तो सही आंसर आ जाएगा वी आर रीडिंग इट। रीअरेंज करना हमने इनको, रीअरेंज के अंदर आ जाएगा इसका RPSQ, RPSQ, आर का पहले द ओनली विक्टोरियस विच लिव नो रिग्रेट्स आर दोज विच आर गेंट्स ओवर इग्नोरेंस, ऐसे ये वाक्य बन जाएगा। और 56 का आंसर है रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट वेदर एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो इसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। 57 का आ जाएगा विच ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड 2 and 2 make 4, ही सेड दैट 2 and 3 is 5, ही सेड दैट 2 and 3 is 5, सत्य वैसे का दैट लगा के वैसे का वैसे आ जाएगा। 58 है हमारा चूज द वन मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आना है। विजिटर्स इन द गार्डन्स आर प्रोहिबिटेड से फ्रॉम आ जाएगा, क्या जाएगा फ्रॉम। विच ऑफ द फ्रेज बताना है, क्या आएगा इसका मतलब। वी शोड क्रेज इन एडवोकेटिंग पॉलिटिकल पॉलिसीज विच आर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबल्स, तो इसका जाएगा कॉमनली एक्सेप्टेड देन, सही आंसर आएगा ये। और 60वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना। ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, तो आ जाएगा नॉट टू अटेंड। और 61वां है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण है। तद्भव शब्द का उदाहरण कौन है, इसके अंदर आ जाएगा भगत, चौथा। और 62वां है निम्न में से कौन सी लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोना यानी असंभव कार्य को संभव करना, ये इसको सुसंगत नहीं है। 63 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है, तो क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है बिठाना। 64 का है संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्यों में से इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता, इनके अंदर विधेयवाचक संबंध नहीं पाया जाता। और 65 है हमारा आज का पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है, अधिकरण तत्पुरुष। उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, इसके लिए आ जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। 67
आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है, अनिल। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द दैहिक, दैहिक ऐसे नहीं आता, दैहिक आता है, दो मात्रा आती है दैहिक, तो इसके अंदर आ जाएगा दैहिक, ये अशुद्ध है। 69 दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सदाचार, तो आ जाएगा सदाचार। कहन दो ऋतुराज काज अवनी उसांस लेत, इसके अंदर कौन सा अलंकार, इसमें संदेह अलंकार है, कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने बताया कि यहाँ पर एक ही के बाद ये कोमा नहीं आएगा, तो अशुद्ध हो गया ये। निम्न में से कौन सा शब्द आने प्रत्यय से निर्मित है, शिवानी। 73 का है, निम्न में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, दीर्घ संधि, यण संधि, सवर्दी संधि का एक प्रकार नहीं है। 74 दिए गए वाक्य में किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, खेतों में हल चल रहे हैं, खेतों में हल चल रहे हैं, इसमें सर्वाधिक चिन्ह का उपयोग हुआ है। मैं आपका खालिस्तान हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त उल्टा, कृतघ्न का जगह कृतक, ओबलाइज्ड है। 76 का है हमारा आज का, भैंस की प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है, भैंस की कौन सी, मुर्रा नस्ल की। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियंत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, रघुवेंद्र तंवर को, रघुवेंद्र तंवर। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे, लीलाराम सांगवान, कौन थे, लीलाराम सांगवान। रोहतक किशोरी मार्केट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा 80 के बाद 81वां है अब, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के जंती कला गांव में हुआ था, हरियाणा का कौन सा गांव, जंती कला में। निम्नलिखित में से लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। निम्न में से हरियाणा का ताज महल किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे कहा जाता है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। 80 में स्थित पृथ्वीराज चौहान का द्वारा जो असीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके बाद है हमारा 86वां, हरियाणा का जिला महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानौड, कपी स्थल कैथल का नाम है कानौड, महेंद्रगढ़ का है। 87वां है हमारा, M.K. गांधी को पलवल में रेलवे स्टेशन पर किस दिन गिरफ्तार किया गया था, मोहनचंद करमचंद क्या नाम है, महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल में स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1994 को। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले भारतीय कौन थे, 1913 में जो पंजाब हाई कोर्ट था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे आलोक सिंह, आलोक सिंह। 90 का हमारा, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं है, सिरसा में नहीं, यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, पंचकुला में, सिरसा में नहीं है। 90 के बाद है हमारा 91वां, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा की, कर्क रेखा आंसर आ जाएगा। किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, बहादुरगढ़ का किले को, बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1979 में हुई थी, 1979। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा, काला हिरण, ब्लैक बक। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है, यमुनानगर। और आज का हमारा 96वां है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस को दिया, क्षेत्र को दिया गया था, 6.2%। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है 1805.45 यूनिट, 1805.45 यूनिट। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ आवंटन योजना का शुभारंभ हुआ, 2013 के अंदर। और 99वां हमारा, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, लिटरेसी रेट गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है। और 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना, इसका मतलब होता है भावांतर भरपाई योजना। तो हमने 5 जो तारीख का जो इवनिंग का जो पेपर था उसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।